पीरियड्स यानी मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन, कहीं कहीं जिसे लोग महीना होना भी कहते हैं। पिछले कुछ दिनों से या कुछ समय से कह लें पीरियड पर बहुत बातचीत हो रही है। पैडमैन नाम की फिल्म भी आई जिसमें बात हुई कि किस तरह से पैड्स का इस्तेमाल करना आज भी देश की एक बहुत बड़ी जो महिला आबादी है उसके लिए मुश्किल है। इसकी वजह से उनकी रोज की जिंदगी में कितनी दिक्कत आती है। समाज का टैबू तो है ही, फिर भी पहले के मुताबिक सैनिटरी नैपकिन के इस्तेमाल पर अब ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। ये पिछले 7-8 सालों की बात है। मीडियम में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल औरतें लगभग 43.2 करोड़ सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं। 2015-16 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 48.5% यानी 48.5% गांव की औरतें, 77.5% यानी 77.5% शहरी औरतें और एवरेज तौर पर 57.6% यानी 57.6% औरतें जो हैं वो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। ये जो है ये नंबर हैं, आंकड़े हैं, ये लोग एक पन्ना पलटते हैं, देखते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये आंकड़े नहीं है। बात किस पर हो रही है? बात इस पर हो रही है एक नई बहस पर जो पिछले कुछ समय से मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही है। अब जिन लोगों के पास इंटरनेट है, जो लोग मेट्रो शहरों में, बड़े शहरों में रहते हैं, उन्होंने शायद सुना होगा उनके बारे में, इस बहस के बारे में। बहस ये है कि आखिर जिन सैनिटरी नैपकिन्स को बेचा जा रहा है उनके जो खतरे हैं, जो साइड इफेक्ट्स हैं, उन पर बात कौन करेगा। अब इस पर अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जोड़ होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे डिस्कस करना होगा। मोटा मोटी जो सीधी सादी बात ये है वो ये कि सैनिटरी नैपकिन में इस्तेमाल होने वाले जो सिंथेटिक सामान हैं वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, इनको पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से रिसाइकल नहीं होते और बर्बाद होने में या डिकम्पोज होने में बहुत समय लेते हैं। 500 से 800 साल इनको डिकम्पोज होने में लग जाता है जो ये सिंथेटिक नैपकिन होते हैं। तो उपाय क्या है? उपाय जिस पर अभी बात हो रही है वो है मेंस्ट्रुअल कप्स। केरल में पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो हजारों औरतें रिलीफ कैंप्स में रही थी। अब उन्होंने रिलीफ कैंप्स में रहने के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स भी इस्तेमाल किए। अब इतने सारे पैड्स का क्या किया जाए, कैसे इनको ठिकाना लगाया जाए, इस पर अधिकारियों ने सोचा। उनको ये लगा कि अगर आगे ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या किया जाना चाहिए। सोच विचार हुआ और जवाब मिला मेंस्ट्रुअल कप्स। शनिवार को थॉमस आइजैक ने अलेप्पुजा में थिंकल मेंस्ट्रुअल कप प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसके तहत 5000 मेंस्ट्रुअल कप जो हैं वो फ्री में बांटे जाएंगे। थिंकल शब्द जो है उसका मतलब मलयालम में चांद होता है। अब ये मेंस्ट्रुअल कप्स होते क्या हैं? सिलिकॉन एक रबर जैसी चीज होती है। जो सिलिकॉन शरीर के लिए सेफ होता है उससे बनते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये एक तरह का कप होता है जो आप पीरियड के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत आसान होता है। कप की चौड़ी तरफ का एक हिस्सा होता है, एक संकरी तरफ का हिस्सा होता है। जो चौड़ी तरफ का हिस्सा होता है उसे आपको फोल्ड करके दोहरा कर लेना है वर्टिकली यानी लंबी ओर से। फिर उसे अपने प्राइवेट पार्ट में रखना है, अपनी वजाइना में रखना है, उसे इंसर्ट करना है। 1-2 बार जब आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे सेट हो गया है। अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप से डर लग रहा है तो आप टैम्पॉन से भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। अगर आप ऐसे ट्राई करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस तरह से इंसर्ट करना है, टैम्पॉन को या मेंस्ट्रुअल कप को। शुरू में आपको जब तक आदत नहीं होगी तब तक हो सकता है कि आपको ब्लड लीक होने की परेशानी हो। ऐसे में आप किसी भी तरह का पतला पैड या जैसे पैंटी लाइनर भी कहा जाता है वो इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपको चिंता ना हो। 1-8 महीने में जब आपको आदत हो जाए, आप कंफर्टेबल हो जाएं, फिर आप निश्चिंत होकर के इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। 6 से 7 घंटे तक अमूमन ये जो मेंस्ट्रुअल कप्स हैं इनको पहन के रखा जा सकता है। कुछ मेंस्ट्रुअल कप्स 12 घंटे भी चलते हैं, लेकिन अधिकतर जो हैं उनको 6 से 7 घंटे में खाली करना होता है। अब सवाल कि काम कैसे करते हैं ये? मेंस्ट्रुअल कप्स जो होते हैं वो आपके यूट्रस से निकलने वाला पीरियड ब्लड अपने आप में इकट्ठा कर लेते हैं। इनको आप हर 6-7 घंटे बाद वॉशरूम में ले जाकर साफ पानी से धो सकती हैं। साफ पानी से धोने के बाद इनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आपका पीरियड खत्म हो जाए तो आप इनको बॉईल करके यानी उबाल करके डिसइंफेक्ट कर लीजिए, स्टेरिलाइज कर लीजिए और वापस रख दीजिए।
ये बेहतर कैसे हैं, क्या डिफरेंस है इनमें और सैनिटरी नैपकिन्स में? ये इसलिए बेहतर है क्योंकि एक तो आपका पीरियड का जो खून है वो शरीर से बाहर नहीं आता, कप इसको अंदर ही रोक लेता है, तो इसकी वजह से स्मेल का इश्यू नहीं होता, रैशेज नहीं होते। आप अपनी सुविधा से इसको खाली कर सकती हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लंबे सफ़र में आपको बार बार पैड चेंज करने का जो इशू होता है वो भी नहीं होगा। एक मेंस्ट्रुअल कप जो है वो आम तौर पे 10 साल तक टिक सकता है अगर उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो। इसे पहन के आप स्विमिंग भी कर सकती हैं क्योंकि खून लीक नहीं होता, इसमें बहुत चांसेस कम होते हैं। BRC नाम का एक NGO है, वेस्ट नेपाल में छाउपड़ी की प्रथा की वजह से जिन लड़कियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है उनको BRC ने मेंस्ट्रुअल कप्स बांटे। छाउपड़ी क्या है, जल्दी से आपको बता देते हैं। छाउपड़ी वो प्रथा है जिसमें पीरियड के दौरान लड़की या महिला को घर से बाहर एक झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। वेस्ट नेपाल में इसके काफ़ी केसेस सामने आते हैं। कई ऐसे भी खबरें आई हैं जहां पर इस प्रथा की वजह से लड़कियों और महिलाओं की मौत भी हो गई है। अब इसे रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया मेंस्ट्रुअल कप्स के साथ। साल भर में अधिकतर लड़कियों ने कहा कि चूंकि उनके शरीर से खून बाहर नहीं आता, ये जो एक्सपेरिमेंट चला था, तो उन्होंने ये बताया कि घर वाले उनको साफ सुथरा मानते हैं और घर के अंदर सोने देते हैं। चूंकि मेंस्ट्रुअल कप्स के इस्तेमाल में बार बार फेंकना नहीं पड़ता और शरीर से खून नहीं बाहर आता, तो स्मेल की दिक्कत नहीं होती है। इन सभी वजहों से लड़कियों के स्कूल जाने में दिक्कतें घटी और उनको अपने ही घर में सहजता से रहना संभव हुआ। अपने शरीर की सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मेंस्ट्रुअल कप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। 500 से 700 रुपए में बहुत अच्छे मेंस्ट्रुअल कप्स मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी मंगवा सकती हैं। एक बार में देने के लिए शायद ये पैसे ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आप सोचिए, खुद ही सोचिए, हर महीने पैड का एक बड़ा पैकेट खरीदना, पीरियड्स के जो बाकी परेशानियां हैं जैसे स्मेल है, रैशेज हैं, इन सब से परेशान होना, ये ज़्यादा सही है या फिर एक बार में अच्छी कीमत देके कम से कम 7-8 साल 10 साल के लिए निश्चिंत हो जाना? चॉइस आपकी है। इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम था। आपको अगर और कोई इस बारे में जानकारी चाहिए हो या आपका कोई कमेंट हो इस विषय को लेकर के, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज और नारी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं और नारी। बहुत बहुत शुक्रिया।